निम्नलिखित संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 0.6 पे बार। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 0.6 पे बार, जिसपे बार होता है उस संख्या को हम रिपीट करते हैं। माना x बराबर 0.666, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करेंगे। जिस संख्या पे जितनी बार बार होगा उससे हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो 6 पे एक बार बार है, तो हम इसलिए इससे किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 10 गुणे x बराबर 0.666 मल्टीप्लाई 10, क्या जाएगा आपका? 10x बराबर 6.666। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर कितना हो जाएगा आपका? 10x बराबर 6.666 माइनस x बराबर 0.666। घटा दीजिए। 10x में से 1 से कितना बचा आपका? 9x बराबर 6.000। यहाँ ये 9 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 6/9, इसको काट दीजिए, कट गया। कितना? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। ये आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। अब हम एक सवाल दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरे में क्या दिया है? 0.47 पे बार। यहाँ पे 7 पे बार है, तो पहले हम जो हमारा 4 है इसको हम 0 पे इधर लाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? 10 से या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माना x बराबर 0.47 पे बार, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इक्वल टू 4.7 पे बार। जिस संख्या पे बार होता है उसको हम मेनी टाइम रिपीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 10x बराबर कितना हो गया? 4.777। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है। अब जो 7 था वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे? 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि सिर्फ 7 पे बार है। अगर कोई संख्या यहाँ पे और होती उससे भी बार होता। अगर 2 संख्या पे बार होता तो 100 से गुणा करते। 3 संख्या पे बार होता तो 1000 से गुणा करते। 4 संख्या पे बार होता तो 10,000 से गुणा करते। देखते हैं अब हम क्या करेंगे। 7 पे बार था तो हम एक बार फिर 10 से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 4.777 मल्टीप्लाई 10, तो कितना? 100x इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन हमारा क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 से 2 समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 100x बराबर 47.777, 10x इक्वल टू 4.777। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया? आपका आ गया 90x इक्वल टू 43.000। यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। x कितना हो गया? 43/90। ये आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 0.001 पे बार। पहले हम जो ये हमारा जहां तक बार नहीं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मानते हैं, माना x बराबर 0.001 पे बार। ठीक है। जिस 1 पे बार है तो 1 जो है हमारा वो रिपीट होगा, यानी x इक्वल टू 0.0011111। पहले हम इस डेसिमल को खत्म करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, यानी 100x बराबर हो गया 0.111। इस समीकरण हमारा 1 हो गया। क्योंकि 1 पे बार था, एक संख्या पे बार था, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो कितना हो गया हमारा? 10x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 0.111 मल्टीप्लाई 10। ये हमारा जाएगा 1000x बराबर 1.111 एंड सो ऑन। समीकरण 2 हो गया। पुनः हम सब्ट्रैक्ट करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को
घटाने पर, तो कितना हो जाएगा हमारा 1000x इंटू एक्स माइनस एक्स, यहाँ क्या था 1.111 इक्वल टू 0.111, जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 990 इक्वल टू 1, यानी एक्स था, ऐसे कितना हो गया आपका 1/9 कितना हो गया ना, ये आपका क्या हो गया आपका आंसर।